दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो पहली किसान रेल चलाई गई है देवलाली से दानापुर के बीच। इस तरह की किसान रेल चलाने का उद्देश्य है किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को कम समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाना। इस तरह की ट्रेन चलाने की घोषणा इसी साल बजट में की गई थी। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे, यानी ये रेल चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगी। इस रेल को कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा बनाया गया है। देश की पहली किसान रेल को रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रवाना किया गया। तो यानी कि जो भारत की पहली किसान रेल है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक गई। टोटल यात्रा इसकी थी 1519 किलोमीटर, जिसे पूरा किया 31 घंटे 45 मिनट में। याद रखिएगा। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? तो अभी हाल में हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आप जानते हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। यह आधार से किस प्रकार अलग है? देखिए, आधार व्यक्ति की अलग आइडेंटिटी बताता है, यानी हर व्यक्ति का एक आधार कार्ड होगा, लेकिन परिवार पहचान पत्र में एक परिवार को एक यूनिट माना जाएगा, यानी अलग अलग व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र नहीं होगा, बल्कि पूरे एक परिवार का एक ही परिवार पहचान पत्र होगा। वैसे हरियाणा के प्रत्येक परिवार को इसे प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि सरकारी योजनाओं के लाभ उठाना चाहते हैं तो परिवार को परिवार पहचान पत्र पाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके लिए एक वेब पोर्टल जारी किया गया है, meraParivar.haryana.government.in। इसमें आपको एनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद आपका परिवार पहचान पत्र बन जाएगा। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में किस देश में टिक जनित वायरस के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है? तो चाइना में टिक जनित वायरस फैला है इस समय, और जिसके कारण 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इससे बीमार हैं। ठीक है, ये एकदम मकड़ी के जैसा देखने में लगता है टिक, ये देखिए। ठीक है, ये जब शरीर को काट लेता है तो एक वायरस छोड़ देता है, जिसके कारण SFTS बीमारी होती है। सीवर फीवर विद थ्रेम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम बोलते हैं इस बीमारी को। ये जो चाइनीज चिकित्सक हैं उन्होंने बताया कि ये मानव से मानव में नहीं फैलता। याद रखिएगा। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई तमिलनाडु से हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो याद रखना आपको, पहला कब मनाया गया? 2015 में। कहाँ पर शुरुआत की गई थी इसकी? चेन्नई में। ठीक है, इसी दिन को क्यों चुना गया 7 अगस्त को? क्योंकि इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको पता है 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी वॉइस बोर्ड AXAA लॉन्च करने जा रहा है? तो ये लॉन्च करने जा रहा है एक्सिस बैंक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप की मदद से, वर्नाकुलर AI स्टार्टअप का नाम है, इसकी मदद से इसने ये वॉइस बोट लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक भारत की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी है भारत की? वो है HDFC। दूसरे नंबर पर है ICICI और तीसरे नंबर पर है एक्सिस बैंक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो अजय त्यागी जी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, यानी ये फरवरी 2022 तक सेबी के चेयरमैन रहेंगे। यदि हम बात करें सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1988 में। ठीक है,
और इसको लीगल वैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में बाय द सेबी अधिनियम, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। ठीक है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं मुंबई हेडक्वार्टर की ही है। इसके 4 अन्य हेडक्वार्टर हैं, जैसे उत्तर में है नई दिल्ली में, पूर्व में कोलकाता में है, और पश्चिम में अहमदाबाद में है, और दक्षिण में चेन्नई में। याद रखिएगा, सेबी करता क्या है, यह जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर होते हैं उनके हितों का संरक्षण करता है, साथ में सिक्योरिटीज़ मार्केट के विकास में और डायरेक्शन में मदद करता है। याद रखिएगा, आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हो गया। याद रखिएगा, जॉन ह्यूम को नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। ये उत्तरी आयरलैंड में उस समय हिंसा फैली हुई थी और इन्होंने जो विद्रोही थे उनके साथ समझौता कराकर उत्तरी आयरलैंड में शांति कायम कराई थी। इसी कारण इन्हें क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो हो सकता है पूछा जाए कि किस क्षेत्र से संबंधित थे ये, किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आपको याद रखना है नोबेल पीस प्राइज़ यानी पीस के क्षेत्र में मिला था। याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। तो इयोन मॉर्गन ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। ठीक है, बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 213 छक्के इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का 211 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद रखिएगा, धोनी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, रिकी पॉन्टिंग का तोड़ा था। रिकी पॉन्टिंग के कितने 171 छक्कों का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी ने तोड़ा था। याद रखिएगा, ये हैं आपके इयोन मॉर्गन। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है। तो अभी हाल में नेपाल की देखा देखी पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा निकाला, जिसमें उन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाएगा। जूनागढ़ कहाँ है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेपाल ने जारी किया था। नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया था, लिपुलेख, काला पानी को और लिपियाधुरा को। याद रखिएगा। ठीक है, चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में क्रोशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश में वर्षा वनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोट्स भास्करी की खोज की है। तो अभी हाल में श्रीलंका के वर्षा वनों में ट्विग हॉपर की नई प्रजाति क्लेडोनोटस भास्करी की खोज की गई है। इस ट्विग हॉपर का नाम क्लेडोनोटस भास्कर केरला वन अनुसंधान संस्थान के युवा संरक्षण जीव विज्ञानी धनेश भास्कर के नाम पर किया गया। तो आपको धनेश भास्कर का भी नाम याद रखना है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्लेडोनोट्स भास्कर रखा गया है। ठीक है, चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया। तो अभी हाल में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। आपको पता है 5 अगस्त को गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से अपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था उससे इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार सिन्हा बन गए थे और अब ये गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं नए कैग भारत के। कैग से संबंधित आर्टिकल है 148। ठीक है, कैग क्या करता है, गवर्नमेंट की सभी जितनी भी रिसिप्ट हैं, एक्सपेंडिचर हैं, इनको ऑडिट करता है। कैग को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 उम्र 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो रहा हो। याद रखिएगा। तो चलिए अब बारी है पहले प्रश्न की। किस राज्य में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये कल के डिस्कशन पर आधारित प्रश्न है। एक हमने जनवरी से करंट अफेयर उठाया है। आपके पिछले करंट अफेयर्स को रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर आप बताइएगा। अगर आपको ना आता हो तो कल के डिस्कशन में हम इसे शामिल कर लेंगे। विशेष सुरक्षा समूह SPG के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आप जानते हैं SPG सिक्योरिटीज़ जो मिलती है, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका गठन 2014 में किया गया था। इसका गठन बीरबल नायक समिति की सिफारिश पर किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है,
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ये नया प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स जो परीक्षा में आए केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाए। तो आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।